दोस्तों, नया साल मुबारक हो। और आज पहले ही दिन सोशल मीडिया के पटल पर जो देखने को रिपोर्टें मिल रही हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। ना जाने हमारी ये सरकार क्या सोचकर किस तरह के कानून लेकर देश को चलाना चाहती है, इसके लिए मन बहुत उद्विग्न है। अभी एक ट्रक चालकों या यूं कहिए सभी चालकों का आचरण सुधारने के लिए, उनको उन पर अंकुश लगाने के लिए, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस सरकार ने एक कानून पारित किया है। ध्वनि मत से होगा, क्योंकि बहुत से जो विरोध पक्ष के सांसद हैं उन्हें तो निष्कासित कर दिया गया है। यानी लोकतंत्र का तो गला घोंटा जा चुका है और इस तानाशाही कानून से जो कुछ भी चल रहा है उसमें हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं वो भी मुझे पंगु सी ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जो मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं अभी अभी ये देख रहा हूँ, बहुत से जो चालक लोग हैं उनकी व्यथा सुनी नहीं जा सकती। उनका कहना बिल्कुल सही है। ट्रक चालकों की जो व्यथा है वो भी ठीक है। हम बेसिकली अगर सुधार कुछ करना चाहते हैं तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करने के बजाय उन गरीबों पर अत्याचार करने में सुधार समझते हैं जो इसकी जद में सबसे ज़्यादा चपेट में आते हैं। पिछले कुछ सालों में किसानों पर अत्याचार हुए। लगभग 800 किसानों ने शहादत दी। मांग क्या थी सबको विदित है। ये जो आज कहने को मोदी साहब खैरात बांट रहे हैं 80 करोड़ आबादी को, वो उस किसान के पसीने का लहू निचोड़ा हुआ है जिसने दिल्ली के बाहर सरहद पर बैठकर ठंडी रातें गुजारी, गर्मी की और बरसातें गुजारी, लेकिन अंततः उन काले कानूनों को उनकी एकता ने मजबूर कर दिया मोदी को कि वो उन कानूनों को विड्रॉ करे। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये तो व्यापारी वर्ग हम लोगों पर शासन कर रहा है। मैं गुजरात के शासकों को व्यापारी ही मानता हूँ, उससे ऊपर कुछ नहीं मानता हूँ। आज कहने को जो चाहे वो काशी के घाट हों या अयोध्या के ठाठ हों या उज्जैन की बात हो, ये जो भी कुछ किया जा रहा है इसमें भी सिर्फ व्यापारी वृत्ति है कि ठीक है कुछ लोग इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो है अपनी जो कुर्सी है उसको बचाने का व्यापार चल रहा है। खैर, ये मसला नहीं है, मसला है चालकों की समस्या का। हम लोग भी चालक हैं, हम लोग भी गाड़ियां चलाते हैं। एक कानूनविद भी गाड़ी चलाता होगा, उससे भी अगर गलती होगी तो इस कानून के अंतर्गत उसे भी वही सज़ा होगी जो अन्य को होगी।
लेकिन क्या कभी इस सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा है? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जो मेरे अनुभव में भी है कि हम अक्सर पहाड़ों में गाड़ी चलाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, तो सबसे पहले तो जो सड़कें बनी हुई हैं उसमें पूरी इंजीनियरिंग का हिसाब कहीं नहीं लगाया गया है। कहाँ कैम्बर होना चाहिए, कहाँ किस तरफ को ढलान होनी चाहिए, उससे भी तीव्र गति से गाड़ी चलते हुए अक्सर मोड़ों पर अनियंत्रित सी हो जाती है, जो दूसरे के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है। और ये जो छोटे वाहन चालक हैं, चाहे वो कार के हों, और अब तो जो ये बाहर दोपहिया वाहनों की आई है, इनको सुधारने की तो बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। उसे चाहे आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर लें या जितनी मर्जी लेन बना ली जाए, उस पर भी जो छोटा वाहन है उसके लिए गति सीमा के अतिरिक्त अगर आप लेन का निर्धारण करें और जो भी लेन छोड़ के निकलता है उसके लिए भी अगर कानूनी प्रावधान हो तो भी कुछ सुधार किया जा सकता है। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है। दुपहिया वाहन वाला है, वो आपके दाएं से भी निकल जाता है, बाएं से भी निकल जाता है, और उस केस में गलती किसकी मानी जाएगी? जो बड़ा वाहन चालक है। यानी आप प्रैक्टिकलिटी नहीं देख रहे हैं। आपका मतलब है सिर्फ पुराने कानूनों को किनारे कर अपनी राजसत्ता में, अपने अहम में और अपने इस वहम में कि हम अपनी तानाशाही से सब कुछ कर सकते हैं, लोगों पर अपनी इस मानसिकता को प्रदर्शित करना और काले कानूनों को के रूप में वाहवाही लूटने की प्रथा। ये जो आपके सांसद हैं, ये जो दूसरे और चाटुकार हैं, ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मी है, ये अक्सर यही कर रही है कि वाह वाह और गुणगान, क्योंकि ये तो अंधभक्ति में लीन है। इनके लिए तो क्या सावन है का हरा है, क्या भादों का सूखा है, ये तो सब आपके सामने नतमस्तक है और होने भी चाहिए, क्योंकि इनको तो चुग्गा पड़ चुका है, पड़ रहा है। लेकिन जो ये समाज को अहित कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। आप तक ना कोई पहुंच सकता है, ना कोई जा सकता है, क्योंकि सराउंडेड ही आप एक तो स्पेशल फोर्सेस से, कमांडो से, इससे उससे सब चीज़ों से है। आएंगे तो मन की बात सुझाएंगे, प्रश्न या उसको उससे बात करेंगे जिससे कि आपकी जो ये नीचे प्रशासनिक सेना है जिसका कि वो मार्गदर्शन करेंगे। कभी आम आदमी से बात करके देखिए, वो आपके बारे में, आपके इस जो रवैये है, आपकी इस जो प्रशासनिक प्रणाली है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। आज कौन सा तबका ऐसा है जिसको कि आपने अपने पद दलित करने की नहीं सोची है? नौजवानों से लेकर और जवानों से लेकर, सीमाओं के जवानों से लेकर किसानों तक, और अब चालकों से लेकर अन्य वर्ग तक, कौन सा ऐसा वर्ग रह गया है जिसमें कि आपकी ये कार्यप्रणाली दुखदायी नहीं साबित हुई है? मुझे बहुत ही दुख है और इसीलिए आज प्रातः प्रातः अपनी ये बात रखने के लिए मैं मजबूर हुआ हूँ। और मेरा अनुरोध है सबसे कि ठीक है, चमड़े के सिक्के चलाने के दिन बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं,
दो बातें अवश्य कहना चाहूँगा कि वक्त आन पड़ा है, वक्त को संभलिए, संभालिए और ये जो इस तरह की प्रशासनिक प्रणाली है इसे दूर फेंक देश से बाहर निकालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।